फाइन। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम अपनी कक्षा शुरू कर देते हैं। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था बेटा? पिछली कक्षा में हमने कहा था आपसे कि हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सेफ्टी सेव्स। क्या है? सेफ्टी सेव्स। और इसके बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग्स भी हमने आपको लिखवा दिए थे। सब पढ़कर आए हैं ना? उन वर्ड्स को भी पढ़कर आए हैं और उनके मीनिंग्स को भी पढ़कर आए हैं। ऐसा कोई बच्चा है जो बिना पढ़े पढ़े हुए बैठा है यहाँ पर? ऐसा कोई नहीं करेगा। जो जो बातें आपको पढ़ाई जाएंगी वो सारी बातें आप पढ़कर आएंगे। ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। इस लेसन में हम बात करेंगे एक ऐसे लड़के के बारे में जो बहुत ही लापरवाह है। बहुत ही लापरवाह है। उस लड़के का नाम क्या है? हिज नेम इज कुणाल। हिज नेम इज कुणाल। ठीक है? तो कुणाल इज अ बॉय हु इज वेरी केयरलेस। मैंने आपको बताया था केयरलेस का मीनिंग क्या है। केयरलेस का मीनिंग है लापरवाह। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय? The name of the boy is Kunal. ठीक? तो कुणाल was a careless boy. बहुत ही लापरवाह सा लड़का था वो। He often did things carelessly. तो वो हर चीज को कैसे करता था? हर कार्य को वो कैसे करता था? हर कार्य को वो बहुत ही लापरवाही। ठीक है? केयरलेस यानी लापरवाह। केयरलेसली यानी कि लापरवाही से करता था। बहुत केयरलेसली करता था। आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं जो हर काम को बहुत लापरवाह तरीके से करते हैं? नहीं, आप सभी बहुत एक्टिव बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं ना। सारे ध्यान से करते हैं कार्य को। तो ये जो लड़का है कुणाल, he was a careless boy. He often did things carelessly. His parents always scolded him for his carelessness. अब उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके पेरेंट्स पेरेंट्स ने बताया था मैंने आपको, माता पिता। His parents always scolded him for his carelessness. यानी कि उसकी लापरवाही के कारण उसके जो माता पिता थे वे हमेशा उसको क्या करते थे? डांटते रहते थे। क्या करते थे? डांटते रहते थे। स्कोल्डेड। आप जब भी कोई ऐसी कार्य करते हो जो बहुत ही केयरलेस होकर करते हो तो आपको माता पिता से डांट पड़ती है कि नहीं पड़ती है? अध्यापकों से डांट पड़ती है कि नहीं पड़ती है? डांट पड़ती है। दे स्कोल्ड यू फॉर योर केयरलेसनेस, इजंट इट? क्यों? क्यों डांटते हैं वो आपको? ताकि तुम कार्य को अच्छी तरीके से करो और अच्छे बच्चे बनो। इसीलिए तो पेरेंट्स डांटते हैं और आपके जो अध्यापक है वो डांटते हैं, है ना? वो यूं ही थोड़ी डांटते हैं। तो इसी तरह हिज पेरेंट्स, किसके पेरेंट्स? कुणाल के पेरेंट्स ऑलवेज स्कोल्डेड हिम फॉर हिज केयरलेसनेस। उसकी लापरवाही के कारण उससे उसे हमेशा डांटते रहते थे। ये बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं क्या हुआ। वन फाइन मॉर्निंग। वन फाइन मॉर्निंग। वन फाइन मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब क्या है? सुबह। सुबह कैसी सुबह थी वो? बहुत ही अच्छी सुबह। फाइन मॉर्निंग। सुबह तो हमेशा अच्छी होती है। बस हम ही लोग हैं जो उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं, है ना? अच्छे कार्य करो तो अच्छा दिन निकल जाता है। बुरा कार्य करो तो बुरा दिन होता है हमारे लिए। तो वन फाइन मॉर्निंग क्या हुआ? ही वॉज ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। वेरी डिस्टर्ब्ड। क्या था वो? एक सुबह वो बहुत ही परेशान था। कौन? कुणाल वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब्ड मैंने आपको बताया था क्या है डिस्टर्ब्ड का मतलब। डिस्टर्ब्ड यानी कि परेशान था। अब देखते हैं वो क्यों परेशान था। एज एज he could not he could not he could not find his pen. Find his pen. अब उसकी परेशानी का कारण क्या था बेटा?
ये था कि उसे अपना उसका जो पेन जो है, उसकी जो कलम है, वो दिखाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि वो केयरलेस है, लापरवाह है, कहीं जाकर छोड़ डाल दिया होगा, फेंक दिया होगा उसने। तो एक दिन सुबह, वन फाइन मॉर्निंग, एक अच्छी सुबह, ही वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत ही परेशान था। एज ही कुड नॉट यानी कि नहीं पा रहा था, कुड नॉट नहीं कर पा रहा था, क्या नहीं देख पा रहा था, फाइंड यानी कि ढूंढना, क्या नहीं ढूंढ पाया वो, अपनी कलम को नहीं ढूंढ पाया। अब कलम क्यों चाहिए उसको? स्कूल जा रहा है तो कलम तो चाहिए होगी, पढ़ने के लिए, हमें लिखने के लिए कलम चाहिए, है ना, पेन चाहिए। अब देखते हैं कुणाल की आवश्यकता क्या थी इस पेन से। तो ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड एज ही कुड नॉट फाइंड हिज पेन, वो अपने पेन को नहीं खोज पा रहा था या नहीं ढूंढ पा रहा था। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। ही नीडेड ही नीडेड यानी उसको जरूरत थी, किसकी? द पेन, द पेन। क्यों? क्यों जरूरत थी? ही नीडेड द पेन टू राइट, टू राइट। किसके लिए जरूरत थी? उसको उसके पेन की जरूरत थी। नीड यानी कि जरूरत, नीडेड है ना, जरूरत थी पेन की, कलम की, किस लिए? टू राइट, लिखने के लिए। क्या लिखने के लिए? टू राइट, टू राइट क्या लिखने के लिए? हिज इंग्लिश, इंग्लिश टेस्ट। अब बेटा स्कूल में क्या चल रहा था? उसके टेस्ट पेपर चल रहे थे, एग्जाम चल रहे थे, है ना, परीक्षा चल रही थी। तो उसको क्या जरूरत थी? पेन की जरूरत पड़ रही थी, और सुबह सुबह वो ढूंढ रहा था अपने पेन को। एंड ही नीडेड द पेन टू राइट हिज इंग्लिश टेस्ट। टेस्ट यानी कि परीक्षा लिखने के लिए उसको उसके पेन की जरूरत पड़ रही। चलिए, ही सर्च्ड, ही सर्च्ड। मैंने आपको बताया था सर्च का मतलब क्या है। सर्च का मतलब है, सर्च यानी कि ढूंढना, है ना, ढूंढना। ही सर्च्ड फॉर इट, ही सर्च फॉर इट एवरीवेयर, एवरीवेयर। अब क्या हुआ? वो अपने कलम को हर जगह ढूंढ रहा था। कहाँ ढूंढ रहा था? हर जगह। सर्च यानी कि ढूंढना। कहाँ कहाँ ढूंढा उसने? एवरीवेयर, एवरीवेयर यानी कि हर जगह ढूंढा उसने। बट कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन, बट, बट यानी कि लेकिन, बट कुड नॉट, कुड नॉट, कुड नॉट यानी कि नहीं पाया, कुड नॉट नहीं कर सका। क्या नहीं कर सकता? कुड नॉट फाइंड इट, फाइंड, वो उसको खोज निकालने में असमर्थ रहा, है ना। जी बताइए, किसी ने हैंड रेस किया है, आप प्लीज चैट बॉक्स पे चैट कर दीजिए, क्या बात है। तो ही सर्च्ड फॉर इट एवरीवेयर, वो हर जगह क्या किया उसने? उसको ढूंढा, लेकिन उसको वो पेन कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुआ। फाइंड इट, ये इट यहां पर क्या है? पेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यस, भवानीपुर और शाहनशाहपुर, आप प्लीज बता दीजिए क्या बात है, टाइप कर दीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ? एज कुणाल वॉज गेटिंग लेट फॉर हिज स्कूल, अब ढूंढ रहा है सुबह सुबह बैठकर, हर जगह ढूंढे जा रहा है, स्कूल भी तो जाना है। अब आप देखो, एक किताब आपको नहीं मिल रही, आपका पेन मिसिंग है, नहीं दिख रहा। आप सुबह सुबह उसको ढूंढना ढूंढना शुरू करोगे या फिर खोजने के प्रयत्न में लगे रहोगे तो क्या होगा? आप स्कूल जाने में देरी हो जाएगी आपको, है ना। तो इसी प्रकार क्या हुआ? एज कुणाल, as Kunal was getting getting late for his school, late for his
स्कूल। अब क्या हुआ, स्कूल जाने के लिए वो लेट हो रहा था। लेट यानी फॉर हिज स्कूल, लेट यानी कि देरी हो रही थी स्कूल जाने में, परीक्षा भी है, पेन भी नहीं मिल रहा, स्कूल के लिए देरी भी हो रही है। तब क्या हुआ, ही हरीड डाउन, ही हरीड यानी कि जल्दबाजी है ना, हरीड जल्दी जल्दी में, हरीड डाउन टू कैच द बस टू स्कूल। अब भाई देरी हो रही है, अब उसको क्या करना है, जल्दी से दौड़कर उसने बस भी पकड़नी है, ठीक है। तो ही हरी डाउन कैच द टू कैच द बस टू स्कूल। स्कूल जाने के लिए उसने बस पकड़ना है, तो वो जल्दबाजी में क्या कर रहा है, दौड़ रहा है वो। किस लिए, टू कैच द बस, है ना। कैच यानी कि बस पकड़ना, बस पकड़ने के लिए वो दौड़ रहा है। कहाँ को, टू द स्कूल, स्कूल जाने के लिए वो बस पकड़ने की देरी में वो दौड़ रहा है। फिर क्या हुआ देखते हैं, उसके बाद आगे क्या हुआ, he saw a large red bus। तभी क्या हुआ, वो जैसे ही दौड़ रहा था रोड की तरफ, बस पकड़ने दौड़ रहा था, तो क्या हुआ, he saw, he saw, saw यानी कि उसने देखा, सी saw है ना। तो उसने देखा, क्या देखा, a large, large यानी कि बड़ा सा एक बस। कैसे रंग का, रेड कलर्ड, लार्ज रेड कलर्ड, रेड कलर्ड, कैसे रंग का बस था वो, रेड कलर्ड बस, लीविंग, लीविंग द बस स्टॉप। अब जैसे ही वो दौड़कर आगे गया, तो उसने देखा, क्या देखा उसने, कि एक लाल रंग का बड़ा सा एक बस, हम्म, लीविंग द बस स्टॉप, बस स्टॉप में से, बस स्टॉप यानी कि जहां बसेस रोकते हैं, है ना, आपको पता है ना बस स्टॉप क्या है। बस स्टॉप वो जगह है जहां पर बस रोकती है। तो बस स्टॉप में से वो जो गाड़ी है, जो रेड कलर की बस है, वो छोड़ रही थी, छूट रही थी वहां से, ठीक है, लीविंग द बस स्टॉप। ही रैन आफ्टर हिट, तो उसने देखा कि भाई बस तो जा रही है, मैं स्कूल के लिए लेट भी हो रहा हूं। तो वो क्या, उसने क्या किया, ही रैन आफ्टर इट, दौड़ा, किसकी तरफ, आफ्टर इट, बस की तरफ दौड़ा वो, एंड जम्प्ड इनटू द बस, एंड जम्प्ड, सीधे कूद गया उसके ऊपर, ठीक है, चढ़ने के लिए उनकी सीढ़ियों की तरफ वो कूदा, जम्प्ड इनटू द बस, सीधे गाड़ी के अंदर को कूद गया, बस के अंदर को कूद गया। अब बताओ बेटा, ये जो उसने लड़के ने जो कार्य किए वो ठीक किया क्या, इस तरह से हमें बस के पीछे दौड़ना चाहिए या भागना, भागकर हमें चढ़ना चाहिए, कभी नहीं, बहुत खतरनाक होता है ये, है ना। तो इसने क्या किया, ही सॉ अ लार्ज रेड कलर्ड बस लीविंग द बस स्टॉप। तो जैसे ही वो दौड़कर रोड की तरफ गया, तो उसने देखा कि एक लाल रंग का बड़ा सा एक बस स्टॉप में से छूट रहा है। तभी जल्दबाजी में वो दौड़ पड़ा उसकी तरफ, किसकी तरफ, बस की तरफ वो दौड़ा। ही रैन आफ्टर इट एंड जंप्ड इनटू द बस, सीधे बस के अंदर को वो कूद गया, ठीक। एन ओल्ड मैन, तो उस वक्त उस गाड़ी में एक बूढ़ा सा व्यक्ति था, ठीक है। एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, ओल्ड मैन माने क्या है, बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है। ओल्ड वुमन यानी बूढ़ी औरत, ओल्ड मैन एक बूढ़ा सा आदमी, व्यक्ति, हु वाज सिटिंग इन द बस, हु वाज हु वाज सिटिंग, एक बूढ़ा सा व्यक्ति जो उस गाड़ी में बैठा हुआ था, वाज सिटिंग इन द बस, से वो कुछ बोल रहा, ठीक है। एन ओल्ड मैन, ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा व्यक्ति,
व्यक्ति who was sitting, जो बैठा हुआ था, sitting in the bus, कहाँ बैठा था? बस में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, वो बोल रहा था। क्या बोल रहा था देखते हैं। वो कुछ बोल रहा था, जैसे ये लड़का दौड़कर कूद कर बस के अंदर कूद गया, उस वक्त वो जो बूढ़ा आदमी था उसने कुछ कहा। देखते हैं वो क्या कह रहा। ठीक, देखते हैं ओल्ड मैन ने क्या कहा। ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, डोंट यू नो, डोंट यू नो, डोंट यू नो, trying to catch, trying to catch, trying to catch a running, trying to catch a running bus, running bus is dangerous, is dangerous, dangerous की स्पेलिंग देखो बेटा, DANGEROUS, dangerous thing to do, thing to do। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या पूछा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने क्या पूछा उस लड़के से, क्या पूछा उन्होंने? डोंट यू नो, क्या तुम्हें पता नहीं है? डोंट यू नो, क्या तुम्हें पता? ये बेटा नो यानी कि KNOW है, ठीक है। नो यानी कि जानकारी नहीं है या पता नहीं, जानकारी या उसके लिए हम क्या बोलते हैं? नो बोलते हैं, ठीक है। यानी कि NO यानी कि नहीं, नो यानी कि जानकारी, ठीक है, या फिर पता, ऐसा बोलते हैं लोग। तो डोंट यू नो, क्या तुम्हें पता नहीं है? ट्राइंग टू कैच, ट्राइंग टू कैच अ रनिंग बस, एक दौड़ते हुए बस को पकड़ना, इसको पकड़ने की कोशिश करना। ट्राइंग यानी कि कोशिश करना, एक दौड़ते हुए बस को पकड़ने की कोशिश करना डेंजरस होता है। डेंजरस यानी क्या? खतरनाक होता है। क्या तुम्हें पता नहीं है? आप लोगों को पता है ना कि रनिंग बस के तरफ हम लोग को दौड़ना नहीं चाहिए, उसमें चढ़ना नहीं चाहिए जब तक वो गाड़ी ना रोके, है ना। तो वही बात उस बूढ़े व्यक्ति ने कुणाल से पूछा, डोंट यू नो, क्या तुम्हें पता नहीं है? ट्राइंग टू कैच अ रनिंग बस इज अ डेंजरस थिंग टू डू, ऐसे कार्य को करना कितना खतरनाक होता है, क्या तुम्हें पता नहीं है? ऐसे करके पूछा। ठीक, तो कुणाल ने क्या जवाब दिया उनको, देखते हैं। कुणाल ने क्या जवाब दिया होगा? तो कुणाल ने कहा, आई एम इन ए हरी। क्या कहा उसने? मैं बहुत जल्दी में हूं। आई एम इन अ हरी, हरी यानी जल्दी में हूं, मैं बहुत जल्दी में हूं। आई हैव अ टेस्ट टुडे। क्या कहा उसने? आई हैव अ टेस्ट टुडे, टुडे यानी कि आज। मैं बहुत जल्दी में हूं क्योंकि मुझे आज एक परीक्षा है। आज क्या है? परीक्षा है। आई डोंट वॉन्ट टू मिस माई टेस्ट। क्या कहा उसने? आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट, आई डोंट वॉन्ट टू मिस, मिस यानी छोड़ना नहीं चाहता। मिस माई टेस्ट, मैं अपनी परीक्षा को छोड़ नहीं सकता। परीक्षा मुझे लिखनी है, उसको मैं मिस नहीं कर सकता, स्किप नहीं कर सकता, वो बहुत जरूरी है मेरे लिए। क्या कहा कुणाल ने? आई एम इन अ हरी, मैं बहुत जल्दबाजी में हूं, मैं बहुत जल्दी में हूं। आई हैव अ टेस्ट टुडे, मुझे आज एक परीक्षा है।
आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता कि वो परीक्षा छूट जाए। मिस माई टेस्ट, मेरी परीक्षा मैं छोड़ना नहीं चाहता, मैं उसको लिखना चाहता हूं, इसीलिए मैं जल्दी में हूं। ठीक है। तो ओल्ड मैन ने क्या कहा उससे? ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ने क्या जवाब दिया देखते हैं। ओल्ड मैन ने कहा इट इज। ठीक है, इट इज के लिए हम इट्स लिखेंगे यहां पर, इट्स शॉर्ट फॉर्म में इट्स। इट इज बेटर टू मिस, बेटर, better, better to miss. It is better to miss a test, a test to miss the rest, the rest of your life. क्या कहा उस बूढ़े आदमी ने? बहुत समझदारी की बात कही उन्होंने। क्या कहा बेटा? इट्स बेटर टू मिस, यानी कि एक परीक्षा अगर आपकी छूट गई तो ठीक है, इट इज बेटर, अच्छा है, टू मिस रेस्ट ऑफ योर लाइफ, अपनी जिंदगी को जोखिम जोखिम में मत डालो उसके लिए, यानी कि वो अच्छा है तुम्हारे लिए कि तुम परीक्षा छोड़ दो अपने बाकी जिंदगी के लिए। योर लाइफ यानी कि जीवन, अपने जीवन के लिए या जिंदगी के लिए, बाकी जिंदगी के लिए। भाई आप जिंदा रहोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे, है ना? नहीं तो क्या होगा, ये गाड़ी सब आप लग जाएगी तो काम खत्म, है ना? तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा बेटा इट्स बेटर टू मिस अ टेस्ट, यानी कि तुम इस तरह से परेशान होकर एक चलती हुई गाड़ी में दौड़कर चढ़ रहे हो, इससे तो अच्छा यही था कि तुम उस एग्जाम को, उस टेस्ट को मिस कर देते, उसको छोड़ देते। किसके लिए? ताकि अपनी आगे की जिंदगी तुम जी सको, रेस्ट ऑफ योर लाइफ, बाकी की जिंदगी तुम जी सको। क्लियर है ये बात? कुणाल ने क्या कहा था? आई एम इन ए हरी, आई हैव अ टेस्ट टुडे। भाई मैं आज बहुत जल्दबाजी में हूं, मुझे आज एक परीक्षा है। आई डोंट वॉन्ट टू मिस माई टेस्ट, मैं अपनी परीक्षा को मिस नहीं कर सकता, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। तभी ओल्ड मैन ने क्या कहा? इट्स बेटर टू मिस अ टेस्ट, ये अच्छा है कि तुम उस एग्जाम को मिस कर दो, छोड़ दो उस एग्जाम को, टू मिस द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, यानी कि बाकी की जिंदगी को मिस कर दोगे नहीं तो तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। क्लियर? तो कुणाल ने कहा, क्या कहा कुणाल ने देखते हैं। कुणाल ने ओल्ड मैन से कहा, क्या कहा? सॉरी अंकल, सॉरी अंकल, मुझे माफ कर दीजिए अंकल जी। आई विल, बेटा आई विल लिखा है ये, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आई डबल एल करके लिखेंगे हम। ये असली में क्या है? आई विल है, आई विल को हम शॉर्ट करके आई लिखेंगे। आई विल कीप इट इन माइंड, कीप इट इन माइंड, मैं अपने दिमाग में इस बात को रखूंगा। कीप इट इन माइंड, कीप इट इन माई माइंड, ठीक है, इन माइंड। एंड फॉलो इट, और उसका पालन करूंगा आगे। एंड फॉलो, फॉलो यानी कि पालन करना, फॉलो इट। ठीक है अंकल जी, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। आई एम सॉरी अंकल, क्या कहा कुणाल ने कि सॉरी अंकल, आई विल कीप इट इन माइंड, आपने जो बात कही वो मैं अपने दिमाग में रखूंगा, माइंड यानी कि दिमाग में उस बात को रखूंगा। एंड फॉलो इट, उसको मैं, उसका मैं क्या करूंगा आगे, उसको फॉलो करूंगा, उसका पालन करूंगा, कहा उसने। ठीक है, ओके। तो इतनी बात जो है ओल्ड मैन और इसके बीच में बातचीत हुई, कुणाल के बीच में बातचीत हुई। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। द बस वॉज क्राउडेड, ठीक है, जो बस में वो चढ़ा था, जिस बस में कुणाल चढ़ा था, वो बस कैसी थी? बहुत भीड़ भाड़ थी उस बस में। द बस
द बस वॉज क्राउडेड। इन सबके वर्ड मीनिंग्स जो है मैंने आपको लिखवाए थे ना बेटा। क्राउडेड यानी भीड़ भाड़। तो वो जो बस है वो बहुत, बस में बहुत भीड़ भाड़ थी। तो क्या हुआ, कुणाल कुणाल लुक्ड फॉर लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड्स। अब भाई गाड़ी में तो वो चढ़ गया। हम्म। तो हमेशा उस बस में कौन रहते थे, उसके फ्रेंड्स हुआ करते हैं। तो वो देख रहा है चारों तरफ, कुणाल लुक्ड। किसके लिए वो देख रहा है, लुक्ड यानी कि देखना है ना। देख रहा है, किसको ढूंढ रहा है, वो किसको देख रहा है, अपने दोस्तों को। भाई मेरे दोस्त कहाँ है गाड़ी में, ऐसे करके देखा उसने। बट नो वन वॉज देयर। क्या हुआ, बट नो वन, वहां कोई नहीं था, उसके दोस्त जो है कोई नहीं थे। वो जैसी बस में चढ़ा, बूढ़े व्यक्ति से उसकी बातचीत हुई, उसके बाद वो अपने दोस्तों को ढूंढना शुरू कर दिया उसने कि भाई मेरे फ्रेंड्स कहाँ हैं आज। तो जैसे उसने अपने फ्रेंड्सों के लिए देखा, वो देख रहा था कि मेरे फ्रेंड्स कहाँ हैं, बट नो वन वॉज देयर। उसको कोई भी दोस्त वहां पर नहीं दिखा। तब उसको पता चला, क्या बात पता चली उसको, ही फाउंड दैट ही वॉज ऑन द रॉन्ग बस। क्या बात पता लगी उसको, ही फाउंड, उसने पाया कि, उसने पाया, फाउंडेड सॉरी फाउंड दैट, he found that he was he was on the wrong bus। वो गलत गाड़ी में चढ़ चुका था, यानी कि जो बस उसको स्कूल जानी थी, उस बस में ना चढ़कर जल्दबाजी में उसने क्या किया था, वो गलत बस में चढ़ गया था। यानी कि वो बस जो है स्कूल की तरफ नहीं जा रही है, वो कहीं और जा रही है। इस लड़के ने क्या किया, कुणाल ने क्या किया, जल्दबाजी में दौड़ते हुए जो बस आगे आ रही थी उसी में सीधे वो चढ़ गया। जब उसने गाड़ी में देखा कि लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को उसने ढूंढा, तो उसे वहां पर कोई भी दोस्त नहीं दिखा। उस गाड़ी में कोई भी दोस्त, जो उसके स्कूल जाते हैं उसके फ्रेंड्स है, वो कोई भी उस बस में नहीं था। तभी उसको पता लगा कि फाउंड, उसने पता लगा यानी कि उसको पता लग गया, उसने पाया कि ही वॉज ऑन द ही वॉज ऑन द, कहाँ था वो रॉन्ग बस में चढ़ा हुआ था। ही वॉज ऑन द रॉन्ग बस, वो गलत बस में चढ़ा हुआ है। तो क्या होगा उसकी हालत, जरा सोचो तुम लोग, क्या हुआ होगा। वो डरने लग गया, उसका मुंह जो है पीला पड़ गया, भाई ऐसे ही लेट हो रहा हूं, एग्जाम का दिन है आज, और मैं लेट भी हो गया, गलत गाड़ी में भी चढ़ गया। अब क्या करेगा वो, उसके दोस्त भी कोई नहीं दिख रहे, अब स्कूल पहुंच पाएगा वो। तो वो ये सब सोचकर वो बहुत ही बुरी तरह से घबरा गया, इतनी बुरी तरह से घबरा गया कि उसका मुंह पूरा पीला पड़ गया, डर के मारे मुंह पूरा उसका पीला पड़ गया। ठीक है, तो इतनी बात आज हम पढ़ेंगे। जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया ये सभी अच्छी तरह से आप टेक्स्ट बुक के सेफ्टी से इस लेसन को एक एक करके, जो अर्थ मैंने बताए वो भी अर्थ को पढ़िएगा, स्पेलिंग्स भी पढ़िएगा, और एक एक करके अच्छे से पढ़कर आइएगा। ठीक है, और इस कहानी को अगले क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे। इतनी बात क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट है इसमें, किसी भी बात पर, यानी कि जो अभी तक मैंने पढ़ाया कोई डाउट है बच्चे, किसी को डाउट है तो जरा आप चेक कर दीजिए। अगर समझ आ गई है तो आप हैंड रेज कर दीजिए, ताकि मैम को पता लगे कि आप बच्चों में से कितनी बच्चों को ये सब समझ में आ चुका है। जिन बच्चों को समझ में आ चुका है वो जरा हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो वो भी बता दीजिए। यस, कोई डाउट है किसी को।
ओके, 4 लोगों ने हैंड रेज कर दिया है, 3 लोगों ने, समझ में आ गई आपको, और बाकियों का कोई जवाब ही नहीं मिला मुझे। ओके ओके, ठीक है। देखो, आपको कोई डाउट है तो आप बेझिझक पूछ लीजिएगा, ठीक है। हम यही यहाँ पर आपके लिए ही बैठे हैं। जो समझ में नहीं आता, आपको कोई परेशानी है, क्या परेशानी आपको इंग्लिश में पढ़ने में होती है, आप बता दीजिए, तो उसी हिसाब से हम आपके क्लासेस लेंगे, ठीक है। तो अब की कक्षा हम समाप्त कर दें आज। आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। कोई डाउट हो तो आप अगली कक्षा में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।